गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस। श्री अनिल रॉय है, ठीक है, उनका अकाउंटेंट ट्रायल बनाया है लेकिन कुछ डिफेक्टिव है। जैसे देखिए, ओपनिंग स्टॉक डेबिट सही दिया गया, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में नहीं लिया जाएगा, कैपिटल क्रेडिट सही है, फिक्स्ड एसेट डेबिट सही है, सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट ये भी सही है, सन्ड्री डेटर डेबिट सही है, रिटर्न इनवर्ड डेबिट सही है, परचेज डेबिट सही है। यहाँ तक देखिए अभी सब सही मिल रहा है। सेल्स क्रेडिट ये भी सही है, डिस्काउंट अलाउड गलत है, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होगा। रेट्स एंड टैक्सेस सही है, कमीशन रिसीव्ड इनकम ये भी क्रेडिट सही है, कैश इन एंड डेबिट। बैंक ओवरड्राफ्ट गलत है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट जाएगा। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस डेबिट होगा, ये गलत हो गया, यहाँ डेबिट में लाएंगे। रेंट रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब हो गया एक तरह से रिसिप्ट। यहाँ रेंट रिसिप्ट को डिनोट किया जा रहा है तो ये गलत हो गया, इनकम हो गया, क्रेडिट में जाएगा। बिल्स पेबल लाइबिलिटी सही है, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स डेबिट सही है। वेजेस सैलरी एक्सपेंस डेबिट सही है, एक्सपोर्ट ड्यूटी एनी ड्यूटी एक्सपेंस होता है डेबिट आ जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड इनकम करेक्ट, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस डेबिट, कैरेज आउटवर्ड गलत हो गया, ये डेबिट आ जाएगा। तो ऐसे करके मैक्सिमम आइटम करेक्ट सही दिशा में लिखा गया है, डेबिट वाला डेबिट, क्रेडिट वाला क्रेडिट। कुछ एक आइटम रॉन्ग लिखा गया है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक को तो लिखना ही नहीं है। रॉन्ग आइटम में यहाँ देखिए आप डिस्काउंट अलाउड ये डेबिट होगा। रॉन्ग आइटम में ये देखिए आप इंटरेस्ट पेड डेबिट होगा। ये देखिए आप एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस डेबिट होगा, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंस डेबिट होगा। ये चार आइटम क्रेडिट वाला रॉन्ग है, डेबिट में आ जाएगा। यहाँ देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट होगा, रेंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट होगा। इधर से दो आइटम क्रेडिट में चला जाएगा, उसके बाद ट्रायल को टोटल करेंगे, मैच करेगा। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ श्री अनिल रॉय। ट्रायल बैलेंस है 31 दिसंबर 16 उसका डेट भी था। एक नंबर आइटम ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आएगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट होता है। ओपनिंग स्टॉक 49,770। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल में लिखेंगे नहीं। कैपिटल क्रेडिट 3 लाख, वो भी ठीक ही था। कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट होता है 3 लाख। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा। फिक्स्ड एसेट एसेट ही नाम ही है तो फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा 237,000। तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट डेबिट हो गया। सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट होता है। सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर को बोलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर इज आवर लाइबिलिटी, क्रेडिट होगा 37,500। इसके बाद सन्ड्री डेटर डेबिट एसेट्स होता है, कस्टमर को बोलते हैं सन्ड्री डेटर, ठीक है। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, डेटर एसेट्स होता है 62,010 एसेट्स होगा, डेबिट होगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, डेबिट होगा 7,200। ओके, इसके बाद है परचेज, परचेज डेबिट होगा 182,760। परचेज भी डेबिट होता है 182,760। परचेज के बाद है सेल्स, सेल्स क्रेडिट होगा 307,800। सेल्स क्रेडिट होगा 307,800। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होगा, ये गलत दिया हुआ है, इसको डेबिट में ले आते हैं। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होता है 2280। ठीक है, ये रॉन्ग दिया हुआ था, क्रेडिट दिया हुआ था, उसको डेबिट में ले आए। सीरियल नंबर 10 रेंट एंड टैक्सेस डेबिट होगा, एक्सपेंस होता है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस एक्सपेंस होता है डेबिट 21,390। अगला आइटम है आपका कमीशन रिसीव्ड इनकम, क्रेडिट ठीक ही दिया हुआ है। कमीशन रिसीव्ड बोल देने से इनकम हो जाता है। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट 2610।
कैश इन हैंड 1140 डेबिट होता है, डेबिट दिया हुआ है। कैश इन हैंड एसेट्स हो गया 1140। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होगा, ओवरड्राफ्ट है इसलिए लाइबिलिटी होगा, क्रेडिट होगा, वो डेबिट में दिया हुआ, इसको रेक्टिफाई कर देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में चला जाएगा 33,000। ओके। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस होता है, डेबिट होना चाहिए, वो क्रेडिट में दिया हुआ, पेड बोल देने से एक्सपेंस हो जाएगा, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस डेबिट में आ जाएगा 3,300। ठीक है। इसके बाद और भी आइटम है, रेंट रिसीव्ड इनकम हो गया, रिसीव्ड वर्ड है, रेंट रिसीव्ड इनकम हो गया, इनकम हो गया, क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट में दिया है, क्रेडिट में ले लेते हैं 11,400। अच्छा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट, बिल्स पेबल लाइबिलिटी क्रेडिट में जाएगा 24,000, क्रेडिट में था। और बिल्स रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है, डेटर से मिलता है हम लोग का, एसेट्स है, डेबिट होगा 45,000। क्लियर। वेजेज एंड सैलरी एक्सपेंस 94,200, वेजेज एंड सैलरीज एक्सपेंस है, डेबिट होगा 94,200। एक्सपोर्ट ड्यूटी, कोई भी ड्यूटी एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस डेबिट होगा 2,400। रिटर्न आउटवर्ड दैट इज परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, क्रेडिट में है 3690। रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होता है 3690, क्रेडिट दिया हुआ भी था। अच्छा, और 2-3 आइटम है, कैरेज इनवर्ड 2,400 डेबिट होगा, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस को बोलते हैं, कैरेज इनवर्ड डेबिट होगा, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंस डेबिट होगा 2,400, डेबिट ही है। इसके अलावा इंपोर्ट ड्यूटी अभी बोले थे, कोई भी ड्यूटी डेबिट होता है, एक्सपेंस है, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपेंस डेबिट होगा 3,600। अच्छा, लास्ट आइटम आपका है कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड ये भी एक्सपेंस हुआ, डेबिट होना चाहिए, गलती से क्रेडिट दे रहा है, उसको डेबिट में ले जाएंगे। कैरेज आउटवर्ड या इनवर्ड जो भी हो एक्सपेंस होता है, कैरेज माने भाड़ा, डेबिट। अब इसको यहाँ प्लस कर देना है, टोटल आ जाएगा। और एक बात, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़े हैं, क्लोजिंग स्टॉक is not an item of trial balance, ये लिख देना चाहिए, because purchase is not adjusted, purchase is not adjusted। ओके, एक बार आप क्वेश्चन को फिर से देख लो, फिर ऐड कर देते हैं। ये देखो, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लेना नहीं है, कैपिटल, क्रेडिट, फिक्स्ड एसेट डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, डेटर डेबिट, रिटर्न इनवर्ड डेबिट, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, यहाँ तक तो ठीक ही दिया था। डिस्काउंट अलाउड को डेबिट में ले लिए, रेट्स डेबिट, कमीशन रिसीव क्रेडिट, कैश इन एंड डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी क्रेडिट में ले लिए, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस डेबिट में ले लिए, रेंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट में ले लिए, बिल्स पेएबल क्रेडिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, वेजेस डेबिट, एक्सपोर्ट ड्यूटी डेबिट में ले लिए, रिटर्न आउटवर्ड इनकम क्रेडिट, आपको कैरेज इनवर्ड डेबिट ठीक ही था, इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट ठीक था, ये वाला डेबिट ले लिया। ओके, तो ऐसे करके ट्रायल बैलेंस को बना दिए, ये ट्रायल बैलेंस बन गया। अब हमारा काम है इसका डेबिट और क्रेडिट को प्लस कर देना। आप पहले क्रेडिट में देखो 3 लाख रुपया है, उसके बाद 37,500, 307,800, 2610 कमीशन रिसीव्ड का है, 33,000 बैंक ओवरड्राफ्ट का है, 11,400 आपका बिल्स रेंट रिसीव्ड है, बिल्स पेएबल का 24,000 और लास्ट में 3690 रिटर्न आउटवर्ड। क्रेडिट का टोटल हो रहा है आपका, क्रेडिट का टोटल हो रहा है 7,20,000। तो डेबिट का भी टोटल 7,20 होना चाहिए,
डेबिट में पहला आइटम है 49,770, उसके बाद 237,000, 62,010, 7,200, 182,760, 2,280, 21,390, उसके बाद है 1,140, 3,300, 45,000, 94,200, उसके बाद है 2,400, फिर से 2,400, 3,600, 5,550। तो डेबिट का भी टोटल आ गया 7,20,000। ये टोटल मैच कर गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ट्रायल बैलेंस का ये सॉल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।